देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। एक शख्स ने मुझसे रब्ता किया मियाँ चन्नू से। उसने कहा सर मैं आपकी बातें सुनता रहता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो मैं कहा एक अच्छी बात आपसे मैं शेयर करूँ और साथ एक दुख भी है कि वो हिसाब मेरे पास नहीं है। मैंने कहा जी ज़रूर शेयर कीजिए। कहता भाई हम सब कंबाइंड फैमिली में रहते थे, तो अब्बू बचपन में छोटे थे तो रुखसत हो गए, तो मेरे भाई वो शादीशुदा थे और मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मेरे भाइयों का रवैया शादी के बाद अब सबका चेंज हो जाता है। कहते चेंज हुआ, वो मेरी माँ के साथ भी बदसलूकी करते थे। तो मैंने उनको कहना, मुझे गुस्सा आना कि मेरी माँ के साथ ये बदतमीजी क्यों करते। मैंने अपने भाइयों को समझाना, वो लेकिन मुझसे लड़ते थे। अम्मा ने कहा कि बेटा इनको ना कहा कर। मैं कहा नहीं अम्मा ये आपको तकलीफ देते हैं। तो ऐसे बंटवारे की बात हुई तो मैंने कहा कि यार ठीक है तुम सब लोग सब कुछ ले लो, मुझे मेरी माँ दे दो, मुझे माँ चाहिए। वो भाई उन्होंने दूसरी बात ही नहीं की, वो मादा हो गए। उन्होंने कहा ठीक है जी ठीक है, तू माँ रखना चाह रहे माँ रख ले, हम ये चीज़ें ले रहे। मेरी माँ ने कहा बेटा ये क्या फैसला हुआ। मैं कहा अम्मी मुझे कबूल है, मुझे हिस्से में आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते शराज साहब मैं माँ रख ली तो उन्होंने मैं हिस्से सारे उन्हें देते, मैं साइन भी कर देते, वो उन्होंने फटाफट ले लिए। कहते शराज साहब घर भी मेरा घर अपना था, बाकी सबके भी अपने अपने घर थे। मैं उस घर में अपनी माँ के साथ रहता था, मैं काम करता था, कमाता था। मुझे पता गया मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चूँकि आज के दिन तक शादी नहीं की, बस माँ की खिदमत करता रहा। कहते शराज साहब मेरी माँ बड़ी खुश थी मुझसे, बड़ी दुआएं देती थी मुझे। एक दिन मेरी माँ वो हिस्सा भी मेरा ख़त्म हो गया, मेरी माँ रुखसत हो गई। शराज साहब वो दिन और आज का दिन मैं रोज़ अपनी माँ की कब्र पे जाता हूँ और रोज़ वहाँ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लाजमी बैठता हूँ। शराज साहब मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है, मेरे भाइयों ने वो हिस्सा ले लिया। मैं जब उस शख्स की बात सुनी तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। बहुत सी दुआएं मेरी उस शख्स के लिए निकली। ऐ अल्लाह के बंदो ख्याल किया करो, ओ यार वो माँ ज हिस्से से उन्हें माँ मिल गई, उससे बड़ा खुशकिस्मत इंसान कौन हो सकता है, और तुमसे बड़ा बदबख्त इंसान कौन हो सकता है कि तुम्हें दुनिया की लालच ने घेर लिया। तुम दुनिया की लालच में पड़ गए और तूने ज़मीन को फटाफट समेट लिया कि यार ये हिस्सा मुझे मिल रहा है। वो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हारी देखभाल की, जिसने तुम्हारी इज्जत की, तुम्हें वो है ना, जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहां तेरी सोचों से भी दूर था, तब तेरे हाथ पांव अपने न थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे। तुझको चलना सिखाया माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया माँ ने तेरी। माँ के साए में परवान चढ़ने लगा, वक्त के साथ का तेरा बढ़ने लगा। धीरे धीरे तू कड़ियल जवान हो गया, सारा जहां तुझ पे मेहरबान हो गया। अब सारा जहां अगर तुझ पे मेहरबान हो गया तो माँ का अखलाक भूल गया, माँ की हमदर्दी भूल गया, दुनिया की लालच में पड़ गया। ओ अल्लाह के बंदो ये हस्तियों को अपने आप से दूर ना किया करो। मैं उस शख्स को सलाम पेश करता हूँ, उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि सर मेरा सलूट है आपको कि आपने इतनी इज्जत दी, माँ को इतनी इज्जत दी। हम जैसे बंदों को ये सीखनी चाहिए, अपने माँ बाप की कदर किया करो। ये रिश्ते वापस नहीं लौटते, सब ने रुखसत हो जाना, सब ने चले जाना।